नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बजट 2026 में नए टैक्स रिजीम अपनाने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए होम लोन के ब्याज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती का लाभ देने के पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 से 50,000 रुपए तक की कटौती का सुझाव दिया है, जो मेडिकल महंगाई को देखते हुए एक महत्वपूर्ण है। यह कदम नई रिजीम को लोकप्रिय बनाने में मदद करेगा। बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं, खासकर बढ़ती कीमतों और ईएमआई के बीच। ओराम ग्रुप के प्रदीप मिश्रा के अनुसार सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग को मजबूत करने, होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाने और सब्सिडी योजनाओं को प्रभावित करने की मांग कर रहा है। डेवलपर्स सिंगल विंडो क्लियरेंस और तेज अप्रूवल चाहते हैं तो घर खरीदारों को राहत मिल सके। महिला उद्यमी देश को आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे 2.2 करोड़ एमएसएमई का नेतृत्व कर रही है। आगामी बजट से उनकी मुख्य मांगे हैं क्रेडिट तक आसान पहुंच, टैक्स से राहत और महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों के विशेष निवेश में मंच। वे औपचारिक क्रेडिट में अपनी कम हिस्सेदारी को दूर करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रोत्साहन चाहती है। सरकार अगले महीने चंडीगढ़, पांडुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में मुफ्त राशन योजनाओं के तहत डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। लाभार्थियों को मोबाइल पर डिजिटल कूपन मिलेंगे, जिससे वे राशन दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन कर रिडीम कर सकेंगे। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, गड़बड़ी रोकना और बायोमेट्रिक्स प्रणालीकरण से मुक्ति दिलाना है। अहमदाबाद में सॉफ्टवेयर लॉन्च सफल रहा, अब बड़े पैमाने पर दक्ष प्रशिक्षण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से बचने की बात कही है, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले रखने के लिए 2 शर्त रखी है: परमाणु हथियार न बनाना और प्रदर्शनकारियों की हत्या न करना। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है, जिससे युद्धपोतों की तैनाती शामिल है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन और आर्थिक संकट के बीच ट्रंप प्रशासन सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की हत्या पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में पति द्वारा मारपीट और हत्या की घटना पर लड़की की परवरिश और लड़कों की मानसिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उनकी पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। इसमें माता पिता की भूमिका, बच्चों की समान परवरिश, मूल्यों का शिक्षा, लड़कियों की आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दिनों 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जा रही है। गुरुवार को लाहौर में खेले गए पहले T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से शिकस्त दी। इसके बाद पाकिस्तानी पीएम ने अपनी टीम की तारीफ की। केंद्र सरकार ने विंगो एंड्रॉयड स्कैम पर कार्रवाई करते हुए उसे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। गृह मंत्रालय की जांच में पता चला था कि ये ऐप लोगों को जल्दी पैसे कमाने का लालच देकर उनको फोन और डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन केविन वास के नाम ऐलान किया है। वास निवर्तमान अध्यक्ष जोरेम पावेल की जगह लेंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने वास को इस महत्वपूर्ण पद के लिए नामांकित करने पर खुशी व्यक्त की। संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगले वित्त वर्ष में महंगाई चिंता का विषय नहीं रहेगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि निवेशक इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। मजबूत कृषि उत्पादन और स्थिर जिंस कीमतें महंगाई को लक्षित दायरे में रखेगी। आरबीआई और आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर की लक्षित सीमा के भीतर रहने का अनुमान लगाया है। कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की लिखित धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा कारणों से विमान को अहमदाबाद के सदर वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। विमान में सवार सभी 180 यात्री सुरक्षित है। तलाशी के बाद अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। भारतीय मूल के अरबपति विनोद खोसला ने एलन मस्क पर नस्लभेदी बयानों और अपने बचाव में परिवार को शामिल करने के लिए फिर से निशाना साधा है। मस्क ने गोरे लोगों की घटती आबादी पर टिप्पणी की थी, जिस पर घोषला ने उन्हें रेजिम और वागा का समर्थक बताया। अमेरिका का यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन फरवरी 2026 में भारत पर केंद्रित एक सार्वजनिक सुनवाई करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के चीन और अमेरिका के साथ संबंधों, इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन और सीमा विवाद जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर जांच करना है।
न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी अदालत ने चीनी नागरिक गुआन हेंग को शरण दी है। 2021 में अवैध रूप से अमेरिका पहुंचा। गुआन 2020 में चीन के गुप्त हिरासत केंद्रों के वीडियो बनाया था, जिसमें उइगर मुसलमानों पर अत्याचार दिखाया गया था। अमेरिका पहुंचने से पहले उन्होंने वीडियो पब्लिक किया।